हेलो एवरीवन, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शैनिक भंडारी और आज की ताज़ा खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विशिंग यू अ वेरी गुड मॉर्निंग। और हमेशा की तरह हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ही आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रीडम कूपन कोड इज स्टिल लाइव। आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन गेट अप टू 60% डिस्काउंट ऑन ऑल आर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शंस। सो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग हो चुकी है इस वीकेंड पे एंड ऑल द न्यू एंड अपडेटेड पोर्टफोलियोज आर अवेलेबल फॉर यू। सो आप वहाँ उन्हें जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन इन्वेस्ट अकॉर्डिंग इन द पोर्टफोलियोज दैट आर मोर सूटेबल टू यू। सो काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज है दैट आर बेस्ड ऑन रिस्क प्रोफाइल एंड इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफीज। सो वॉट एवर सूट्स द बेस्ट यू कैन टेक अ लुक। तो शुरुआत करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के। सो यहाँ पे जो बड़ी खबर है दैट इज रिगार्डिंग कनाडा। सो कनाडा ने 50% तक के टैरिफ इम्पोज किए हैं ऑन द यूएस। सो अभी ये क्यों हुआ है इसके बारे में समझने के लिए हमें एक यूएस और कनाडा के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस चल रहे थे उसे समझना होगा और लास्ट 5 दिनों में क्या डेवलपमेंट हुई वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम फ्राइडे की बात करें तो मतलब 21 अगस्त को यूएस कनाडा के जो ट्रेड टॉक्स हुए थे वो कोलैप्स हो गए। सो 3 दिन तक के यहाँ पे काफ़ी ट्रेड टॉक्स चल रहे थे इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। नेबरिंग कंट्रीज़ है, वेरी बिग इकोनॉमीज। सो बेसिकली यहाँ पे ऐसा हुआ कि ट्रेड टॉक्स कुडंट कंप्लीट एंड देयर वाज ऐसा भी बताया जा रहा था कि कनाडा वाज सेइंग दैट यूएस वाज डिमांडिंग अनफेयर एंड अनइकोनॉमिक डिमांड्स है यूएस की तरफ से। उस वजह से ये ट्रेड टॉक्स हमारी जो थी वो कैंसिल हुई इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। उसके बाद अगले दिन सो यूएस ने सेक्शन 338 टैरिफ्स लागू किए। 50% तक के टैरिफ्स यहाँ पे हो सकते हैं ऑन द कैनेडियन गुड्स। सो यहाँ पे कई सारे गुड्स इंपोर्ट जो कनाडा से हो रहे थे वहाँ पे 50% तक के टैरिफ्स लगाए एंड देयर वाज नो एक्सपायरी डेट टू दिस टैरिफ। जस्ट टू मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल, इट्स लाइक इनडेफिनेट पीरियड के लिए ये टैरिफ्स लगाए गए। सो दिस वॉज यूएस एक्शन। इसके बाद मंडे को यानी कि 24 अगस्त को यूएस और कनाडा यूएस के ऑफिशियल्स बेसिकली, सो यूएस के कुछ ऑफिशियल्स, इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प ही ऑल्सो पोस्टेड ऑन ट्रूथ सोशल कि कनाडा के अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी बातें करनी चालू करी। इसके बाद कल जो हुआ दैट वाज रिटेलिएशन फ्रॉम कनाडा। सो 2-3 दिन तक के उन्होंने ये सब चीज़ें देखी, इवेल्युएट किया एंड नाउ दे हैव इम्पोज अ लाइक फॉर लाइक टैरिफ, यानी कि 15-25 इवन 50% तक के टैरिफ जा सकते हैं। सो जितना भी यूएस से गुड्स आ रहे हैं जहाँ पे यूएस कनाडा को टैरिफ लगा रहा है उन सभी गुड्स पे कनाडा भी यूएस को टैरिफ लगाएगा। सो एक टिट फॉर टैट जैसा सिचुएशन कनाडा ने यहाँ पे खड़ा किया है एंड दे हैव मेंशन कि 8 सितंबर 2026 यानी कि 2 हफ्ते बाद ये टैरिफ्स जो है वो लाइव हो गए। एंड मतलब ये अगेन दिस इज़ अ सिमिलर स्ट्रैटेजी, यानी कि अगर हम देखें तो कुछ समय पहले फरवरी 2025 की बात अगर हम देखें तो एक सिमिलर स्ट्रैटेजी थी। 2 वीक्स का विंडो उन्होंने दिया था सो दैट अगर कोई निगोशिएशंस करने हो बिफोर दिस टैरिफ्स लाइव गोज लाइव तो देयर इज़ अ स्कोप फॉर दैट। बट अगेन यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रांगली टैरिफ्स लगा रही है एंड दस थिंग्स हैव एक्सकलेटेड सीरियसली। मूविंग ऑन टू द इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पे जो सबसे बड़ा अपडेट है दैट इज रिगार्डिंग द आरबीआई बुलेटिन। सो आरबीआई कीप्स ऑन अपडेटिंग सम डेटा पॉइंट्स वगैरह रिगार्डिंग आर इकोनॉमी, तो जिससे हमें समझ में आता है कि इकोनॉमी में चल क्या रहा है, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी ऐसे। एंड आरबीआई बेसिकली इट्स अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो उनके पास जो डेटा होता है वो प्राइमरी डेटा है, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है एंड दिस कुड बी अ वेरी बिग लीडिंग इंडिकेटर। सो आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है FY27 जीडीपी ग्रोथ टू बी एट 6.7%। दे हैव ऑल्सो फोरकास्टेड कि जो हमारा कोर इन्फ्लेशन है, सीपीआई का जो इन्फ्लेशन है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वुड बी एट 5% बट कोर इन्फ्लेशन वुड बी एट 4.3%।
सो दैट इज़ व्हाट द मेजर हेडलाइन नंबर्स जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आरबीआई ने ये भी बताया कि दो चीज़ें जो है जो बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। वन इज़ द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से क्रूड प्राइसेस काफ़ी वोलेटाइल हुए, सो दैट इज़ अफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी। एंड सेकेंड इज़ द क्लाइमेट। सो एल नीनो के इफेक्ट जो है वो बहुत बड़ा कंसर्न है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। दैट इज़ द आरबीआई पॉइंट ऑफ व्यू। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि देयर वर सम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स दैट शोड दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो ये अगस्त की रिपोर्ट जो आती है वो बेसिकली उसमें जुलाई का काफ़ी सारा डेटा होता है। तो डोमेस्टिक डिमांड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। सो अगेन Q2 का स्टार्ट है जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 मंथ्स का जो क्वार्टर है Q2, तो वहाँ का स्टार्ट है एंड द स्टार्ट हैज़ बीन गुड। सो दिस इज़ वन थिंग दैट वी हैव रेड। सेकेंडली एक और Q1 FY27 में जो रिजल्ट्स वगैरह आए हैं, जो अपडेट्स आए हैं कंपनीज़ के द्वारा, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज कंपनीज़ के भी दोनों ही सेगमेंट्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। सो लास्ट FY26 की अगर हम बात करें तो बेस वॉज बैड एंड नाउ थिंग्स आर रिकवरिंग। सो वो भी एक चीज़ रही है। जीएसटी रेवेन्यू का ग्रोथ जुलाई मंथ में अराउंड 15.4% का था, तो वो भी एक अच्छा नंबर है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन में, दैट इज रिगार्डिंग स्टॉक्स। तो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वरुण बेवरेजेस के बारे में। सो जो लोग नहीं जानते, मैं एक सिंपली बता दूं कि ये पेप्सी, ये जो कंपनी है, इसका इंडियन बॉटलर है, right? So VBL has been in many geographies, they have expanded, they have worked with Pepsi a lot। लेकिन एक अपडेट आया था कुछ समय पहले कि एक जेवी के अंडर जो बेसिकली एक एग्रीमेंट हुआ था, नॉट जेवी सॉरी, सो पेप्सिको के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें उन्होंने अदर बिजनेसेस में एंटर करने का जो रिस्ट्रिक्शन था वरुण बेवरेजेस पे, उसे रिमूव कर दिया है अपने रिवाइज्ड एग्रीमेंट में। सो इसके वजह से एक नाउ now वरुण बेवरेजेस कैन ऑल्सो डाइवर्सिफाई देयर बिजनेसेस, राइट? सो उसी के तरफ यहाँ पे कंपनी ने एक मेजर स्टेप लिया है। दे हैव इंकॉर्पोरेटेड अ होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कॉल्ड कीवा स्पिरिट्स एंड कंपनी लिमिटेड। सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी इन द अल्कोहलिक बेवरेजेस मार्केट। सो यहाँ पे कंपनी ने एक मेजर लीडरशिप भी हायर की है। सो प्रथमेश मिश्रा जी, सो डियाजियो के में जिन्होंने 30 ईयर्स स्पेंड किए हैं, सो इंडस्ट्री वेटरन रहे हैं। ही हैज़ बिन एन एक्स एमडी और एंड सीईओ एट डियाजियो एट साउथ कोरिया एंड जापान। आरसीबी में भी इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है। सो आरसीबी फैंस में भी टेक अ लुक, बट या जोक्स अपार्ट, सो the company seems to be very serious in this particular business venture because अगर हम देखें तो सिर्फ एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करिए इन द न्यू बिजनेस, बट गेटिंग समवन विथ ह्यूज बैकग्राउंड इन दिस इंडस्ट्री, सो एक इंडस्ट्री वेटरन को अगर आप ला रहे हो तो थिंग्स लुक्स वेरी सीरियस फ्रॉम द प्रमोटर्स पर्सपेक्टिव या फ्रॉम द मैनेजमेंट्स पर्सपेक्टिव। सो ये एक काफ़ी अच्छा स्टेप हो सकता है कंपनी के लिए इन द लॉन्गर ड्यूरेशन। बट आई थिंक व्हाट वी फील इज़ कि ये अभी मटेरियली नियर टर्म में कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बट दिस कुड बी अ न्यू सेगमेंट दैट कंपनी विल ट्राई टू बिल्ड। सो इन द मीडियम टू लॉन्गर ड्यूरेशंस यहाँ पे कंपनी अल्कोहलिक बेवरेजेस में भी अपना स्कोप बना सकती है। दे कैन डाइवर्सिफाई द रेवेन्यू स्ट्रीम्स। सो यहाँ पे ओवरऑल जो सबसे अच्छी पॉजिटिव चीज़ जो लग रही है, दैट इज़ वरुण बेवरेजेस का जो मैनेजमेंट है वो स्टेक होल्डर इंटरेस्ट की तरफ काम करता हुआ नजर आया है, बिकॉज दे हैव कन्विंस्ड पेप्सिको टू रिमूव द नॉन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, मतलब टू रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस ऑन वीबीएल। उसके बाद उन्होंने कार्ल्सबर्ग के साथ टाइप किया इन अफ्रीका अक्टूबर 2025 में। तो उसके साथ साथ एक और चीज़ ये हुई है कि ये जो अल्कोहलिक बेवरेजेस इन इंडिया, ये जो बिजनेस कंपनी ने लाया है, सो दिस थिंग्स सीम्स टू बी दैट ये कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है। दे डोंट वांट टू बी लिमिटेड विथ पेप्सी, एंड पेप्सी बेसिकली एक
या फिर हम CSD सेगमेंट अगर जो देखें तो ये एक सीजनल सेगमेंट है, जो मानसून लिंक काफ़ी ज़्यादा होता है। हीट कितनी हो रही है उसके ऊपर आपके वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं। सो दिस इज़ अ सीजनल बिजनेस को वहाँ को उस चीज़ को डाइवर्सिफाई करने के लिए कंपनी अलग अलग सेगमेंट्स में जाने की कोशिश कर रही है। द नेक्स्ट न्यूज़ दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज रिगार्डिंग द फर्टिलाइजर स्टॉक्स। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में कल काफ़ी ज़्यादा अपमूव देखने को मिला है। फैक्ट FACT ये जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट 15-16% बढ़ी। RCF ऑलमोस्ट 6 to 8%। पैराडी फॉस्फेट्स अराउंड 7% के आसपास तक के अप था। एंड बाकी जो भी कंपनीज है, मतास फर्टिलाइजर्स, NFL, जुआरी, जुआरी एग्रो, सो ये सभी कंपनीज पॉजिटिव साइड पे रही है। सो इसका मेजर रीज़न, सो ये इंडस्ट्री वाइड बूम क्यों था कल, काफ़ी बुलिशनेस क्यों थी, तो उसका रीज़न इज़ कि प्रेसिडेंट पुतिन ने अश्योर किया है। सो आर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी मॉस्को में थे, उनकी एक मीटिंग थी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। सो दे हैव अश्योर्ड, सो रशिया हैज़ अश्योर्ड दैट दे विल सप्लाई अनइंटरप्टेड एनर्जी एंड फर्टिलाइजर्स टू इंडिया। सो वेस्ट एशिया में कोई भी डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, उसका कोई भी इम्पैक्ट इंडिया रशिया के ट्रेड पे नहीं आएगा। नाउ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाई दिस स्टॉक्स हैव रैलीड सो मच, बिकॉज इनके लिए जो इनपुट्स आते हैं वो उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूटर है रशिया। सो रशिया से हमारा यूरिया डैप का ऑलमोस्ट 25% इम्पोर्ट आता है, MOP का ऑलमोस्ट 47%, एंड NPK ये एक और क्रूशियल रॉ मटेरियल, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 60% का इम्पोर्ट हमारा रशिया की तरफ से आ रहा है। सो यहाँ पे रशिया की तरफ से ये जो कमेंट्री आई है कि अनइंटरप्टेड सप्लाई रहेगा स्पेशली फ्रॉम द फर्टिलाइजर्स पर्सपेक्टिव, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज को सॉल्व कर देता है कि रॉ मटेरियल या इनपुट प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकते थे, या रॉ मटेरियल के जो कंसर्न्स है, अवेलेबिलिटी के जो कंसर्न्स है वो यहाँ पे चले गए। तो ये सेंटिमेंट को इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर दिया, एंड दैट इज़ वाई ऑल दी स्टॉक्स वेर अप। सो एक बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट रहा है अक्रॉस द द फर्टिलाइजर स्पेस, एंड दैट इज़ वाई ऑल दी स्टॉक्स वेर अप yesterday. The next stock that we are going to talk about is TCS. TCS ने एक कंपनी को एक्वायर किया है which is called MHP. So MHP is nothing but Bosch's IT arm, right? So TCS is going to acquire 100% of the MHP. So जो enterprise value यहाँ पे सेट की है it is around 320 million euros, या फिर डॉलर टर्म्स में अगर हम बात करें तो $373 million का ही डील रहेगी। दिस वुड बी एन ऑल कैश डील। सो ये बेसिकली MHP बेसिकली एक नेदरलैंड सब्सिडियरी है पॉश की। सो इसके साथ जो कंपनी को मिला है विद नॉट जस्ट दिस न्यू कंपनी, न्यू सब्सिडियरी, बट देयर इज आल्सो अ डील दैट कम्स विद दिस एग्रीमेंट। सो अ 5-year एग्रीमेंट विद पॉश। सो IT मॉडर्नाइजेशन जो भी होगा पॉश में, उसके लिए 5-year 1.25 बिलियन यूरोज या $1.45 बिलियन की एक डील मिली है TCS को। सो दिस इज़ अ बिग डील, एंड यहाँ पे AI लेयर अक्रॉस इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑप्स कस्टमर एक्सपीरियंस, इन सभी में मॉडर्नाइजेशंस को लाना, ये काम TCS के पास आने वाला है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज रन रेट यहाँ पे कंपनी के लिए। अगर कंपनी की बात MHP की बात करें तो MHP इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग कंपनी, ऑलमोस्ट 4,500 एम्प्लॉयज़ है। रेवेन्यू अगर हम देखें MHP का, वो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे था। FY24 में 830 मिलियन यूरोज, देन FY25 742 मिलियन यूरोज। सो 10% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन FY25 में था, राइट। ओवरऑल हम MHP की बात करें तो दे हैव 300+ ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स। सो कंपनी का एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे मार्जिन पे थोड़ा सा ड्रैग आ सकता है TCS के बिकॉज ऑफ दिस एक्विजिशन, लेकिन ये जो न्यू डील विंस आ रही है दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। सो दिस इज वन थिंग दैट TCS इन्वेस्टर्स शुड लुक एट। नेक्स्ट हम बात करेंगे PVR INOX के बारे में। सो PVR INOX ने एक बोर्ड मीटिंग अनाउंस की है ऑन 31st August. सो basically this board meeting is to consider a share buyback.
सो जब से ये दोनों कंपनीज मर्ज हुई है पीवीआर आइनॉक्स 2023 में, उसके बाद सबसे पहली बार यहाँ पे कोई बायबैक किया जाने वाला है। Q1 FY27 was a very good quarter for this company. They turned net cash positive, almost 81 crores का कैश यहाँ पे कंपनी का रहा है। उन्होंने अपना डेट सब्सटेंशियली रिड्यूस कर दिया। दे ऑल्सो रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 57 करोड़ रुपीज़। तो काफ़ी समय से लॉस हो रहे थे, नाउ द कंपनी इज प्रॉफिटेबल। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस हैव बीन गुड इन द क्वार्टर्स। सो ओवरऑल यहाँ पे जो सिचुएशन रही है पीवीआर आइनॉक्स की वो अच्छी रही है। इसके बाद जब कंपनी ने बायबैक की बात करी तो द स्टॉक ऑल्सो रोज ऑलमोस्ट 4%। लास्ट एक महीने में भी हम अगर देखें तो द स्टॉक हैज़ इंक्रीज ऑलमोस्ट 20%। सो बेसिकली ये एक मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस जताता है इन द बिजनेस की बिजनेस के जो फंडामेंटल्स है वो स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट इज़ वाई द कंपनी कैन डू दिस बायबैक, दे कैन अफोर्ड इट। सो दैट इज़ द सिग्नल दैट द स्ट्रीट हैज़ टेकन फ्रॉम द येस्टरडेज फाइलिंग। सो अगर यहाँ पे एक बायबैक होता है तो दैट विल ओनली बी अनाउंस्ड इन द बोर्ड मीटिंग ऑन 31 अगस्त। सो फ्रेंड्स, दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अपने थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। एंड ऐसे ही और फंडामेंटल कंटेंट के लिए बने रहिए यज्ञा इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।